श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में कई सारी लीलाएं करी। कहीं वो गीता का ज्ञान देते हुए नजर आए और कहीं वो प्रकृति के उपासक बने। द्वारकाधीश में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त, अपने मित्र उद्धव से कहा था कि मित्र मोहे ब्रिज बिसरत नाही, यानी कि मैं ब्रिज को कभी भूल नहीं सकता। इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रिज भूमि के अंदर हर किसी चीज से प्यार किया। यहाँ के लोग हों, यहाँ के पेड़ पौधे हों या फिर यहाँ की गाय हो, तो हर एक चीज जो है वो पूज्यमान बन गई है। इसी के साथ आप जैसे देख पा रहे हैं कि मैं ब्रिज भूमि पर हूँ और ये गोवर्धन पर्वत है मेरे आसपास। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत की पूजा सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ही की थी और तभी वो प्रकृति के उपासक भी बने और साथ ही में एक बहुत ही सुंदर मैसेज भी भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ के ग्वालों को, यहाँ के लोगों को दिया था। कहते हैं कि एक समय के अंदर यहाँ के लोग, यानी कि गोवर्धन के लोग जो थे या ब्रिज भूमि के लोग जो थे, वो खास तौर पे इंद्रदेव की पूजा किया करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि इंद्रदेव ही उनका पालन पोषण करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब उन्हें ये बताया कि उनके जितने भी खेत और खलियान हैं ब्रिज भूमि के अंदर, उनका पालन पोषण तो गोवर्धन पर्वत करता है, इसीलिए गोवर्धन पर्वत जो है वो पूजनीय है, ना कि भगवान इंद्र, ना कि देव इंद्र। उसके बाद से जब सभी ब्रिजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू करी तो इंद्रदेव इस बात से रुष्ट हो गए और ब्रिज भूमि पर उन्होंने हाहाकार मचा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर भयंकर वर्षा का सामना ब्रिज भूमि के लोगों को करना पड़ा। और उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण ने, कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया था। कहते हैं कि मुखार बिंद से, जहाँ से इस गोवर्धन की मुख्य परिक्रमा जो है, यानी कि जो सबसे बड़ी परिक्रमा है, उसकी शुरुआत की जाती है, उसी जगह को कहा जाता है मुखार बिंद। और मुखार बिंद पर ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा रखा था। इसीलिए उस जगह को भगवान श्री कृष्ण का मुख भी माना जाता है। कहते हैं कि गोवर्धन वासी सभी जो ब्रिजवासी थे वो सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हो गए थे और उस समय उस महाआपदा से सभी ब्रिजवासियों की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की थी और उन्होंने 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा रखा था। कहते हैं कि 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि एक पहर में या एक दिन में वो 8 पहर का खाना खाया करते थे और 7 दिनों तक जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था तो उन्होंने 7 दिनों तक भोजन नहीं किया था। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 7 8 56 बनता है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद, भगवान विष्णु को 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है। ब्रिज भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के 16 कलाओं के दर्शन आप सभी कर सकते हैं, इसीलिए तो इस जगह को कहा जाता है देव भूमि। कहते हैं कि यहाँ पर मानसी गंगा, यानी कि अपनी मानसिक शक्ति से भगवान श्री कृष्ण जो थे वो गंगा मैया को इस जगह पर, ब्रिज भूमि पर ले आए थे, इसीलिए इस जगह को मानसी गंगा भी कहा जाता है। मानसी गंगा में जो इंसान भी स्नान करता है और जो इंसान भी खड़े होकर के परिक्रमा करता है उस मंदिर की, कहते हैं कि उसके जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं। साथ ही में अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो भी आप उस जगह पर कह सकते हैं। ये वाकई में देव भूमि ही है क्योंकि इस जगह का हर एक अंश, इस जगह का हर एक कण जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण खुद बसे हुए हैं। कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण खुद ही हैं। उनको जितना ज़्यादा प्रेम यहाँ के लोगों से था उतना ही ज़्यादा प्रेम प्रकृति से और उतना ही ज़्यादा प्रेम गोवर्धन पर्वत से भी था। बहुत ही सुंदर मैसेज भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के लिए दिया कि हमें अपनी प्रकृति को, अपने आसपास की चीज़ों को धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। इसीलिए हर कार्तिक के महीने में आप जानते ही हैं कि गोवर्धन का जब जो उत्सव मनाया जाता है उसी रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा भी की जाती है। तो इसी के साथ आज का दिन जो है मैं यहाँ पर हूँ और आप मेरे आसपास देख रहे हैं कि ये जो मंदिर है, ये जो
जलाशय आप देख रहे हैं, इसे कुसुम सरोवर कहा जाता है। कहते हैं कि राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पूरी ब्रिज भूमि पर सबसे ज्यादा प्रचलित। कहते हैं कि कुसुम सरोवर पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी अलग अलग लीलाएं करते थे, जिसकी वजह से ये जगहें जो हैं वो ब्रिज भूमि और देव भूमि के नाम से जानी जाने लगी।